नमस्कार बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 10वां पाठ सतबुद्धि सहस्र बुद्धि की कथा नामक पाठ लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग किताब खोल करके बैठ जाइए और एक एक का अर्थ हम बताएंगे, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सतबुद्धि सहस्र बुद्धि कथा, सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि की कथा। इस सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की दो मछलियाँ थीं। उन मछलियों की कथा इसमें बताई गई है। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्र बुद्धि दो मत्स्योः निवसतः। कस्मिंश्चित् यानी किसी जलाशय, माने जलाशय में, किसी जलाशय में यानी किसी तालाब में सतबुद्धि सहस्र बुद्धि से सहस्र बुद्धि नाम की, किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की दो मत्स्यों माने मछलियाँ, निवसता माने निवास करती थी, रहती थी। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थीं। तयो एक बुद्धि नाम के मांडुकेन मित्रता अभूत। तयो माने उन दोनों की, एक बुद्धि नाम के, उन दोनों की एक बुद्धि नामक मंडुकेन माने मेढक से मित्रता अभूत माने मित्रता हो गई। उन दोनों मछलियों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता धीवरः तम जलाशय उद्गतः। कदाचित माने किसी समय जाल हस्ता, जाल को हाथ में लिए हुए धीवरा माने कोई धीवर या मछुआरा जलाशय में उपगता, जलाशय के समीप में आ गया। तभी हाथ में जाल लिए हुए एक मछुआरा उस जलाशय के समीप में आ गया। तेषु एको धीवरः अवदत्। तेषु उनमें से एक धीवर बोला, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्यः सन्ति। एतस्मिन् जलाशय माने इस जलाशय में तो बहुत सी मछलियाँ हैं। तान् गृहीतुं सो अत्र जाल क्षेपयामः। तान् गृहीतुं माने उन्हें पकड़ने के लिए, उन मछलियों को पकड़ने के लिए कल इसमें जाल फेंकेंगे। तच्छ्रुत्वा उसको सुन करके मत्स्यः दुःखिनः अभवन्। मछलियाँ दुखी हो गई। उसको सुन करके मछलियाँ दुखी हो गई। तेषु मांडूकं प्राह, और वो तेषु मांडूकं प्राह, उनसे मांडूक यानी वह मेढक बोला, भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुतम धीवरम उक्तम भवता माने आपने, श्रुतम माने सुना, मछुआरे की बात को, यानी क्या आपने मछुआरों की बात को सुना। ततः किम कर्तव्य, अब हमें क्या करना चाहिए। पलायनम अवष्टभ्य, यहाँ से पलायन करना चाहिए या रुकना चाहिए। सहस्र बुद्धि अवदत्, सहस्र बुद्धि बोली, मित्र माँ भयसी, केवल वचन श्रवः देव ना भेतव्या। वो कह रही है कि हे मित्र, डरो नहीं, डरो मत, केवल बात सुनने मात्र से, वचन श्रवणः देव यानी वचन सुनने मात्र से, ना भेतव्यम यानी डरना नहीं चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्र बुद्धि दो मत्स्यः निवसतः। इसमें किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थी। तय एक बुद्धि नाम के मंडुकेन मित्रता अभूत। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता धीवरः तम जलाशय में उगता। किसी समय हाथ में जाल लिए हुए धीवर उस जलाशय के समीप में आ गया। तेषु एको धीवरः अवदत्, उनमें से एक धीवर बोला, एक मछुआरा बोला, एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्यः सन्ति। इस जलाशय में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अतः तान् गृहीतुं स्व अत्र जालं क्षेपयामः। अतः तान् माने उनको, गृहीतुं माने पकड़ने के लिए, सो अत्र माने यहाँ पर, सो माने कल जालम क्षेपयामः, कल जाल फेंकेंगे।
तच्छ्रुत्वा मत्स्यः दुखिना अभवन्। तच्छ्रुत्वा तत्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसको सुन करके मत्स्य माने मछलियाँ, दुखिना माने दुखी, अभवन् माने हो गई। उसकी बात को सुन करके मछलियाँ दुखी हो गई। तेस मांडूकम प्राह, तेस माने उन मछलियों से, मांडूक माने वह मेढक बोला, और उनसे वह मेढक बोला, भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुतम धीव्र उक्तम भवतः, आपने वो धीवर की यानी मछुआरे की कही हुई बात सुनी। ततः किम कर्तव्य, ततः किम कर्तव्य, अब हमें क्या करना चाहिए। पलायन अवष्टभ हुआ, पलायन माने यहाँ से भाग जाना चाहिए, यानी पलायन करना चाहिए। सहस्र बुद्धि अवदत, सहस्र बुद्धि बोली, मित्र माँ वैसी, हे मित्र डरो नहीं, केवलम वचन श्रवणादेव ना भवितव्या, केवल वचन सुनने मात्र से, यानी केवल बात को सुनने से नहीं डरना चाहिए। आगे करें, सर्पाणाम चा खलानाम चा सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगति। सर्पाणाम, सर्पाणाम माने सर्पों के लिए, सर्पाणाम सर्पों के, चा माने और, खलानाम, खलानाम माने दुष्टों के, सर्वेषां दुष्टचेतसाम और सभी दुष्ट चित्त वाले व्यक्तियों के, जगत, जगत माने संसार में, अभिप्राय ना सिद्ध्यन्ति, अभिप्राय सिद्ध नहीं होते, यानी इस संसार में व्याप्त सर्पों के, खलों के और दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, सतबुद्धिर अपि कथयत, सतबुद्धिर अपि कथयत, सतबुद्धि ने भी कहा, साधु उत्तम त्वया, साधु उत्तम यानी तुम ठीक कहते हो, तुम सहस्र बुद्धि अस्ति, तुम सहस्र बुद्धि वाले हो, तुम सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं हो सकती है। वचन मात्रेणेव स्वजन स्थानम ना त्यजत, वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं, ना त्यज माने नहीं छोड़ना चाहिए। फिर से इसको देख लीजिए, सतबुद्धि अकथ्य, सद्बुद्धि ने कहा, साधु उत्तम त्वया, तुमने ठीक कहा, तुम सहस्र बुद्धि ऐसी, तुम सहस्र बुद्धि वाली हो, तुम सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की नहीं है। वचन मात्र स्वजन्म स्थानम न त्यज्यते, वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षिष्याम, मैं तो अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगी। मांडूक प्राह, मांडूक माने वह मेढक बोला, मम तो में का यो बुद्धि, मेरी तुम्हारी एक ही बुद्धि है। अहम, मम माने मेरी, तुम माने और तुम्हारी, एक बुद्धि, एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र ना अस्थास्याम, अहम तु माने मैं यहाँ से, मैं तो यहाँ से नहीं दूसरी जगह जाऊँगी। अपना जलाशय भविष्याम, यानी दूसरे जलाशय को जाऊंगा, मैं तो अब यहाँ से नहीं रहूँगा, दूसरे मेढक कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, दूसरे जलाशय में जाऊँगा। यह मुक्ता सह अन्य जलाशय में बता, यह कह करके वह दूसरे जलाशय में चला गया। ततः प्रभाते धीव्र आगत्य, ततः माने इसके बाद, प्रभाते माने प्रातः काल, धीव्र माने वह धीव्र, आगत्य माने आकर के, जाल मध्य, जाल के बीच से, मत्स्य माने मछलियों को, कूर्मः, इसके बाद वह प्रातः काल सुबह सुबह आकर के जाल डाल करके मछली, कूर्मा माने कछुआ, मांडूका मेढक, करकट आदि निगृहीता माने पकड़ लिया। इसके बाद वह मछुआरा आकर के जाल को डालता है और मछली, कछुआ, मेढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। सतबुद्धिर
अपि मत्स्यो अपि निगृहीतो सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की जो मछलियाँ थी वो भी निगृहीतो माने पकड़ी गई। अपराह्णे सुखम गच्छति और दोपहर को सुखम गच्छत माने सुख से जाते हुए धीवरेशु एकस्य शिरसि आरोपिता सतबुद्धि अपरस्य हस्ते प्रलम्बमाना सहस्रबुद्धि चालोक मांडूकः स्वपत्नीन् अकथयत्। दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरे में से एक के कंधे पर पड़ी सतबुद्धि और दूसरे के हाथ से लटकती हुई सहस्र बुद्धि को देख करके मांडूक स्वपत्नीम अकथयत अपनी पत्नी से कहा। क्या कहता है? सतबुद्धि शिरस्थो अयम लंबते चा सहस्र बुद्धि एक बुद्धिर अहम भद्रे कीणाम भी मिले चले। सतबुद्धि यानी सतबुद्धि जो है शिरस्थो अयम लंबते वह सिर से लटक रही है। सतबुद्धि सिर पर है और लंबते सहस्र बुद्धि नीचे लटक रही है। एक ऊपर को मुँह किए है और एक नीचे को किए है। सतबुद्धि जो है ऊपर से की तरफ है और सहस्र बुद्धि नीचे की तरफ लटकी हुई है। एक बुद्धि राम भद्रे हे कल्याणी हे भद्रे मैं एक बुद्धि वाला हूँ कि राम बिमले चले और इस स्वच्छ जल में मैं विहार कर रहा हूँ। ये कथा पंचतंत्र से ली गई है। बच्चों आप लोगों को ये कहानी, ये कथा और ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।